कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 01, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन, नावला परिवार। श्री मानक चंद मुशरफ, श्रीमती कमला देवी मुशरफ, राकेश, नीतू, ऋषभ, आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। डॉक्टर सरोज जैन, सुभाष चंद जैन, रेणु जैन, अंजलि जैन, आरती, आदित्य, आरव, सानवी, कुवम जैन, 302, सेक्टर 13, सोनीपत, हरियाणा। श्री अशोक कुमार रतनलाल जैन, नूतन, गौतम, प्राची, आदित्य, डॉक्टर सलोनी निरंजन, अरहन, आराध्य मेहता, 49 बालचंद टेरस, तारदेव रोड, मुंबई। रतनलाल, कमल कुमार, शांति देवी पाटनी, इम्फाल। जैन परिवार, शक्तिनगर, नई दिल्ली। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूगतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। छठा अध्याय चल रहा है, छठा हुआ है। पहले जो कल की पाठशाला थी उसमें हमने क्या चर्चा की थी कि मन, वचन और काय की क्रिया को योग कहते हैं और उस योग के कारण कर्म आते हैं, अर्थात योग ही आश्रव है। योग कितने प्रकार का बताया था? 2 प्रकार का, शुभ योग और अशुभ योग। शुभ योग से पुण्य का आश्रव होता है और पाप, अशुभ योग से पाप का आश्रव होता है। पिछली पाठशाला में शुभ योग और अशुभ योग पर अच्छी चर्चा हुई थी। हमें उम्मीद है कि आप पाठशाला बड़े मन से देखते हैं, तो आपने कल सुनने के बाद अपने जीवन में कुछ बुरा छोड़ के, कुछ सांसारिक झगड़ों को छोड़ के परमार्थ के कार्यों में लगने का कुछ न कुछ अधिक संकल्प बनाया होगा। अब आज आगे चलते हैं। आश्रव कितने प्रकार का होता है तो आचार्य ने अगला सूत्र कहा है, सकषाया कषाययोः सांपरायिकेर्यापथयोः। सकषाया कषाययोः सांपरायिकेर्यापथयोः। बोलिए, सकषाया कषाययोः सांपरायिकेर्यापथयोः। संधि विच्छेद करके समझेंगे। सकषाय अकषाययोः। सकषाय कषाय सहित जीवों के, अकषाययोः संधि विच्छेद कर लिया, अकषाययोः कषाय रहित जीवों के। इन जीवों के आश्रव होता है उसे क्या कहते हैं? सांपरायिक और ईर्यापथ योः, अर्थात सांपरायिक और ईर्यापथ आश्रव कहलाता है। अर्थात कषाय सहित जीव है, सकषाय है, उसका आश्रव सांपरायिक, और जो कषाय रहित है, अकषायी जीव है, उसका आश्रव कहलाएगा ईर्यापथ। आश्रव के 2 भेद हो गए, सांपरायिक आश्रव और ईर्यापथ आश्रव। कषाय सहित जीवों के जो कर्म आते हैं वह सांपरायिक आश्रव कहलाता है। कषाय रहित जीवों के जो कर्म आते हैं वो ईर्यापथ आश्रव कहलाता है। ये दोनों आश्रव किन किन गुण स्थान वाले जीवों के होते हैं? आप यूँ लगाए ना, कषाय सहित जीव कहाँ तक हैं और कषाय रहित जीव कौन कौन से, मालूम पड़ जाएगा कौन सा आश्रव किसके होता है। अभी आपने क्या समझा? कषाय सहित जीवों के सांप्रदायिक आश्रव होता है। कषाय सहित जीव पहले गुणस्थान से 10वें गुणस्थान तक, अर्थात पहले गुणस्थान से 10वें गुणस्थान तक के जीवों के सांप्रदायिक आश्रव होता है।
और कषाय रहित जीवों के अर्थात 11, 12 और 13वें गुण स्थान वाले मुनि महाराजों के इनके कषाय रहित होने से ईर्यापथ आश्रव होता है। ईर्यापथ आश्रव कैसा होता है? जैसे मान लो टीन की चादर लगी है, ऊपर बारिश आई, बारिश का पानी आया और चला गया। जो कर्म आए और रुक जाएं, ठहर जाएं, सांप्रदायिक। जो कर्म आए और चले जाएं, रुके नहीं, उन्हें हम कहते हैं ईर्यापथ आश्रम। ईर्यापथ आश्रम के गुणस्थान 11, 12 और 13, इन 3 गुणस्थान वालों के कषाय नहीं होती। अकषाययोः, ये अकषाय वाले हैं और इनका आश्रव ईर्यापथ आश्रव है। इसमें कर्म आते तो हैं पर रुकते नहीं। एक समय में आना और फल देना, अगले समय में चले जाना, बस। आना और फल देना एक समय का कार्य और झड़ जाना, चले जाना दूसरे समय का कार्य। रुकने का कोई काम नहीं। आश्रम के 2 भेद बताए, सांप्रदायिक और ईर्यापथ। अब सांप्रदायिक आश्रम के कितने भेद हैं ये अगले सूत्र में देखें। इंद्रिय कषायाव्रत क्रिया, इंद्रिय कषायाव्रत क्रिया, पंच चतुः पंच पंचविंशति संख्याः पूर्वस्य भेदाः। पंच चतुः पंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदाः। बोलिए। इंद्रिय कषायाव्रत क्रिया, पंच चतुः पंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदाः। आइए इसको जरा बोर्ड पे समझाते हैं, थोड़ा सा कड़ा सूत्र है। सूत्र को ध्यान से देखें जरा। इंद्रिय कषाय अव्रत, यहाँ संधि विच्छेद किया, अव्रत और क्रिया। फिर देखें, इंद्रिय कषाय अव्रत और क्रिया कितनी? 5, 4, 5 और 5 और 20, 25 भेद है। क्या मतलब हुआ? देखें, इंद्रियां 5, कषाय 4, अव्रत माने पाप, पाप 5 और क्रिया कितनी? 25 प्रकार की क्रियाएं। पूर्वस्य माने पहले वाले के। पहले वाला कौन सा? पहले सूत्र में था सांप्रदायिक ईर्यापथयोः, अर्थात सांप्रदायिक आश्रव के भेद है। सांप्रदायिक आश्रव के 39 भेद। देखें, 5 इंद्रियों के विषय, अर्थात अगर आपके मन वचन काय की प्रवृत्ति 5 इंद्रियों के विषयों में लगी है। 5 इंद्रिय स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, 5 इंद्रियों के विषयों में अगर आपकी प्रवृत्ति है तो सांप्रदायिक आश्रव होगा। कषाय क्रोध, मान, माया, लोभ, अगर क्रोध, मान, माया, लोभ रूप प्रवृत्ति है तो सांप्रदायिक आश्रव होगा। अव्रत माने पाप, व्रत माने पापों को छोड़ना, अव्रत माने पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। 5 पापों में अगर मन वचन काय लगे हैं तब जो आश्रव होगा ना, सांप्रदायिक आश्रव होगा। और पंचविंशति क्रिया, 25 प्रकार की क्रिया, 25 प्रकार की क्रिया में आपकी सभी क्रियाएं आ जाती हैं। इन विभिन्न क्रियाओं में अगर आपका मन लगेगा, वचन लगेगा, काय लगेगा तो सांप्रदायिक आश्रव होगा। 25 क्रियाओं का वर्णन विशेष तो विभिन्न शास्त्रों में मिल जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें समझने वाली 2 क्रियाएं हैं, एक सम्यक्त क्रिया और एक मिथ्यात्व क्रिया। सम्यक्त क्रिया सच्चे देव शास्त्र गुरु की भक्ति, पूजा आदि जो सम्यक्त को बढ़ाने वाली क्रियाएं हैं उन्हें कहते हैं सम्यक्त क्रिया।
सम्यक्त क्रिया अर्थात सम्यक्त को बढ़ाने वाली सच्चे देव शास्त्र गुरु की भक्ति आदि का करना, इसका नाम सम्यक्त की बढ़ाने वाली क्रिया होने से सम्यक्त क्रिया है। ये सब क्रियाएं ये सम्यक्त को बढ़ाने वाली सम्यक्त वर्धनी क्रियाएं हैं। मिथ्यात्व क्रिया इससे विपरीत ले लें। जो सच्चे देव शास्त्र गुरु नहीं हैं, अर्थात जो अरहंत भगवान सच्चे देव जिनवाणी सच्चे शास्त्र निर्ग्रंथ गुरु के अलावा जो अन्य देव शास्त्र गुरु सभी और अन्य सब धर्मों के हैं, उनके साथ उनकी भक्ति, उनमें अनुराग, उनका सम्मान, उनकी सेवा आदि करना ये मिथ्यात्व क्रिया है। हम रोज पूजा में बोलते हैं ना, देव शास्त्र गुरु रतन शुभ तीन रतन करतार। ये सच्चे देव सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु ये सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र को देने वाले हैं। पर हाय हाय हमने इनको तो छोड़ दिया, और जो सच्चे देव शास्त्र गुरु नहीं है उनके चक्करों में फंस के सारा जीवन नष्ट करने लगे। और तो और जो हमें सन्मार्ग दिखाने वाले साधुगण थे, वे हमारी प्रवृत्ति हमें उस ओर ले जाने लगे कि नहीं इनकी पूजा करो, नवग्रह की पूजा करो, देवी देवताओं की करो। क्या हो गया? बहुत गड़बड़ है। ये सब मिथ्यात्व क्रिया में आएगा। हमारे आराध्य मात्र 9 देव हैं, अन्य नहीं। 5 परमेष्टि, जिन वाणी, जिन धर्म, जिन चैत्य और चैत्यालय। कोई भी देवी देवता हमारे आराध्य नहीं, हमारे पूज्य नहीं। इसलिए उस चक्कर में बिल्कुल न पड़े, अन्यथा मिथ्यात्व क्रिया होगी। होगा क्या? दर्शन मोहिनी का बंद होगा। बड़े भाग्य से मनुष्य पर्याय मिली है। भरत क्षेत्र में दिगंबर जैन कुल में हमने जन्म लिया है। अगर हमने इस पर्याय का लाभ नहीं उठाया तो क्या होगा? अनंत काल फिर संसार भ्रमण होगा। वर्तमान में इन क्रियाओं को करके तो पहुँचे चिर दर्शन मोह एव, हम अपने दर्शन मोहिनी को और पुष्ट बना रहे हैं। हटो इनसे, छोड़ दो। सच्चे देव शास्त्र गुरु की आराधना में लगो, क्योंकि इनके अलावा और कोई आराध्य है ही नहीं। और इसका नाम है सम्यक्त क्रिया। अगर इन क्रियाओं में लगे रहेंगे, आजकल बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो मिक्स हो गए, अन्य धर्मों के व्रतों को करने लगे। जैसे दिगंबर जैन बहुत सी महिलाएं करवा चौथ रखती हैं। मैं कहता हूँ करवा चौथ का व्याख्यान दिगंबर जैन धर्म में नहीं है। क्यों रखती हैं आप? अन्य धर्मों के हम त्योहारों को मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्या कोई अन्य धर्म वाला आपके त्योहारों को मान्यता है क्या? कभी नहीं मानता। फिर आप क्यों चक्कर में पड़े? आप ढीले क्यों हो रहे हैं? मजबूत होइए, बिल्कुल कट्टर होना चाहिए। यही सच्चे देव शास्त्र गुरु हैं। इनकी बताई जिनवाणी जो है ना, यही आराध्य है। इसमें जो लिखा है वो ही मेरे करने योग्य है। इस तरह पक्का मन बनाना है हमें, तब हमारी मिथ्यात्व क्रिया हटेगी, सम्यक्त क्रिया बनेगी। सम्यक्त क्रिया पुण्य बंध का कारण, मिथ्यात्व क्रिया महान पाप बंध का कारण है। इसलिए हम इन 39 क्रियाओं को समझें, एक बार फिर समझ लें। 5 इंद्रियों के विषय, पंचेंद्रियों के विषय में अगर हम समय दे रहे हैं, मनोरंजन का, खेलकूद का और का, सब सांप्रदायिक आश्रम होगा। तो 5 इंद्रिय, 4 कषाय, 5 पाप, और इसके अलावा जो 25 प्रकार की क्रियाएं हैं, ये क्रियाएं, इनमें होने वाला मन वचन काय का योग, ये सांप्रदायिक आश्रव का कारण है। इसलिए क्रिया भी करें तो जिन धर्म बढ़ाने वाली, आत्मा को पवित्र करने वाली, देव पूजा, दान, स्वाध्याय आदि क्रियाओं को करें, अन्य को नहीं। इस पर बहुत अच्छी तरह विचार करना चाहिए। और एक काम और करना चाहिए। आज हमें क्या हो गया, मंदिरों में कभी जाते हैं ना, तो हमें क्या दिखाई पड़ता है? सब
30-40 बरस से ऊपर के स्त्री पुरुष दिखाई पड़ते हैं। यंग तबका मंदिरों में आता ही नहीं, उनको पढ़ाई से फुर्सत नहीं, टीवी से, कंप्यूटर से और कार्यों से फुर्सत नहीं। कभी आपने सोचा हम और आप तो चले जाएंगे, हमारे बाद में विरासत में इस धर्म की रक्षा करने वाली जो हमारी संतान है ना, उसका क्या होगा? वो कहाँ जा रही है? उसे रास्ते पे कैसे लाएं? हमने कभी नहीं सोचा। क्या होगा? सब कुछ हमारा चला जाएगा। मंदिरों में यंग लोगों की, बच्चों की उपस्थिति बिल्कुल नगण्य हो गई। मैं जब भी जाता हूँ, देखता हूँ मंदिरों में, तो सोचता हूँ ये हो क्या रहा है? बच्चों में संस्कार नहीं डालेंगे, कैसे धर्म हमारा चलेगा? हमें इस पर अच्छी तरह विचार करना चाहिए। हम सभी के सांप्रदायिक आश्रम होता है, क्योंकि सांप्रदायिक आश्रम पहले गुणस्थान से 10वें गुणस्थान तक है। हम मान लो हमारा चतुर्थ गुणस्थान है, हम अमृत सम्यक दृष्टि भी हैं, तो भी हमारा जो आश्रम है सांप्रदायिक आश्रम होगा। तो प्रश्न ये उठता है, तो क्या सांप्रदायिक आश्रम सभी जीवों के एक सा होता है या किन्हीं कारणों से उसमें विशेषता भी होती है? अगला सूत्र देखिए, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषेभ्यस तद विशेषः। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्यः तद विशेषः। बोलिए, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्यः तद विशेषः। इस सूत्र का अर्थ भी बोर्ड पे देखते हैं जरा। आश्रम में किन कारणों से विशेषता होती है, इस सूत्र में हमको यह समझना है। देखें जरा, तीव्र, मंद, ज्ञात, अज्ञात और भाव, इसको हम कैसे लगाएंगे? तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव और अज्ञात भाव, और अधिकरण विशेष और वीर विशेष से तत् माने उस आश्रम में विशेषता होती है। विशेषता होती है अर्थात डिफरेंस पड़ता है। आश्रम में विशेषता के कारण, अब जरा इनको समझते हैं। ये सूत्र बहुत समझने वाला है। तीव्र भाव और मंद भाव, हमने कोई कार्य किया, अगर उसमें हमारा तीव्र राग है, तीव्र द्वेष है, तीव्र कषाय है, तो आश्रम और प्रकार का। और अगर मान लीजिए मंद कषाय है, मंद राग द्वेष है, उससे कुछ भी किया तो वह है अलग प्रकार का। सब तरह देख लें। मान लीजिए आप पूजा करने बैठे हैं और पूजा करने में आपका मन नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? आप पूजा मात्र पढ़ रहे हैं, अर्थ पर आपका ज्ञान नहीं। पंचमेरु नंदीश्वर दीप की पूजा आप कर रहे हैं, आपको पंचमेरु नंदीश्वर दीप के बारे में जानकारी नहीं। क्या होगा? मन तो लगेगा, मंद मंद लगेगा, तो पुण्य कितना मिलेगा? पुण्य भी थोड़ा थोड़ा मिलेगा। और अगर आपको पूरा ज्ञान है, आपने आंख बंद किए और आपने ऐसा सोचा, सामने आपके पंचमेरु और 80 जिनाले बन गए और आप भक्ति में डूब गए, तीव्र भाव, तो पुण्य भी कैसा मिलेगा? आश्रम शुभाश्रम भी कैसा होगा? बहुत उत्कृष्ट कोटि का होगा। जैसे भाव वैसे आपके परिणाम, जैसे आपके परिणाम वैसा आपका आश्रम। तो तीव्र भाव और मंद भाव, ज्ञात भाव और अज्ञात भाव। कोई भी कार्य अगर आपने जान के किया है, समझ के किया है, अच्छी प्रकार ज्ञान पूर्वक किया है, उसका आश्रम अलग होगा। अज्ञान पूर्वक क्रिया है तो उसका आश्रम अलग होगा। देखिए कितना फर्क पड़ता है। एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक सज्जन ने आइसक्रीम खाई, बाजार से खरीदी और वो आइसक्रीम खाने लगे। हमने उनसे कहा, भैया देखो आइसक्रीम में अंडा डाला जाता है। उन्होंने कहा नहीं,
आजकल गर्मी बहुत है, मुझे आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है, आप झूठ बोलते हैं, इसमें अंडा नहीं डाला जाता। हमने कहा अच्छा चलो दुकान वाले से पूछते हैं। हम उसके पास चले गए, हमने कहा भैया इस आइसक्रीम में अंडा तो आप डालते हो ना? कि हाँ अंडा डालते हैं, इसको प्रोटीन रिच बनाने के लिए। उन्होंने कहा ठीक। अब हमने उनसे कहा भैया अब जब ये कह रहा है ना कि इस आइसक्रीम में अंडा पड़ता है ना, तो इसको आप फेंक दो। तो वो बोले मैं नहीं फेंकूंगा, अब तो मैं इसे और रुचिपूर्वक खाऊंगा। आप सोचो कल तक उसी आइसक्रीम को खाने में उतना पाप नहीं था जो आज ज्ञात हो जाने पर भी खाने में पाप लग रहा है। आपको मालूम पड़ गया दही और दाल मिला के अगर खाएं तो दुधल होने से जीव हिंसा लगती है। आपने प्रवचन में सुन लिया और आपको मालूम है, फिर भी अगर आप खाते हैं तो ज्ञात भाव बहुत पाप लगेगा। अज्ञात भाव में जो हिंसा आदि होते हैं उनका आश्रव कम होता है, आश्रव कमज़ोर होता है। और जान करके उसी कार्य को किया जाए, जानने के बाद भी किया जाए, इसका मतलब तीव्र राग वशात किया जाए तो उसका आश्रव अलग प्रकार का होगा। तो ज्ञात जानबूझकर करने का आश्रव अलग प्रकार का, अनजाने में जो हो रहा है उसका आश्रव अलग प्रकार का। आगे देखिए, तीव्र भाव मंद भाव हो गया, ज्ञात अज्ञात भाव, अधिकरण विशेष। अधिकरण विशेष मान लीजिए आप पूजा करने के लिए बैठे, कहीं क्षेत्र पे गए पूजा करने के लिए, आपने देखा मैली कुचैली पुरानी धोतियाँ रखी हुई थी, वो पहन के आपने पूजा की, या थालियाँ टेढ़ी मेढ़ी द्रव्य टूटे फूटे चावल उनसे आपने पूजा की, तो अधिकरण कमज़ोर था, अच्छा नहीं था, तो क्या होगा, आपको पूजा का फल कम मिलेगा। किसी जगह आप गए, आपको नए धोती दुपट्टे, शानदार सामग्री और चांदी के थाल में आप किसी ने आपके बर्तन लगा दिए और बड़े भक्ति भाव से आपने पूजा की, तो अधिकरण की विशेषता, अधिकरण माने आधार, आधार की विशेषता से आश्रम में अंतर होता है। पूजा तो कल भी आपने की थी, कल की पूजा में आपका मन नहीं लगा, तो अधिकरण कमज़ोर था। इसलिए आजकल प्रवचनों में क्या कहा जाता है, आप जैसे चावल खाते हैं वैसे ही भगवान को चढ़ाएं, आप जैसे बादाम खाते हैं वैसे ही भगवान को चढ़ाएं। सामग्री भी उत्कृष्ट जाति की होनी चाहिए, क्योंकि अधिकरण की विशेषता से भावों में विशेषता बनती है। एक बार का मौका था, एक जगह जाना पड़ा, तो वहाँ हमारे एक सज्जन आर.के. वाले, किशनगढ़ वाले सोने के बर्तनों में पूजा कर रहे थे। उन्होंने हमसे कहा बेनाड़ा जी आप भी आ जाओ हमारे साथ पूजा करने में। हमने उनके साथ सोने के बर्तनों में पूजा की, इतना आनंद आया जो हम कह नहीं सकते। तो ये पुण्यबंध क्यों हुआ, ये हुआ अधिकरण विशेष की वजह से। और अधिकरण कमज़ोर हो तो वो पूजा में मन नहीं लगेगा, आपको पुण्यबंध कमज़ोर होगा। अंतिम दिया उन्होंने वीर्य विशेष। वीर्य कहते हैं शक्ति। शक्ति अगर कम है और ध्यान लगाएंगे तो ध्यान अच्छा नहीं लगेगा, शक्ति ज़्यादा है तो ध्यान लगाएंगे ज़्यादा लगेगा। आप देखो वीर्य विशेष, जैसे वर्तमान में हम लोगों का असंप्राप्ता त्रिपाटिका शयनन है। अगर बहुत पाप करेंगे तो कहाँ तक जाएंगे, तीसरे नरक तक। और वज्रशव नाराज शयनन हो तो कहाँ तक जाएंगे, सातवें नरक तक। और देखो पुण्य की बात, हमारा शयनन असंप्राप्ता त्रिपाटिका, अच्छे से अच्छा ध्यान साधना करेंगे तो ऊपर कहाँ तक जाएंगे, आठवें तक। और अगर हो वज्रशव नाराज तो कहाँ तक जाएंगे, सर्वार सिद्धि और मोक्ष तक। इसलिए वीर्य माने शक्ति की विशेषता से भी आश्रव में विशेषता होती है। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 01, वर्धमान पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन,
पत्नी विपिन कुमार जैन, नावला परिवार। श्री मानक चंद मुशरफ, श्रीमती कमला देवी मुशरफ, राकेश, नीतू, ऋषभ, आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। डॉक्टर सरोज जैन, सुभाष चंद जैन, रेणु जैन, अंजलि जैन, आरती, आदित्य, आरव, सानवी, कुवम जैन, 302, सेक्टर 13, सोनीपत, हरियाणा। श्री अशोक कुमार रतनलाल जैन, नूतन, गौतम, प्राची, आदित्य, डॉक्टर सलोनी निरंजन, अरहन, आराध्य मेहता, 49 बालचंद टेरस, तारदेव रोड, मुंबई। रतनलाल, कमल कुमार, शांति देवी पाटनी, इम्फाल। जैन परिवार, शक्तिनगर, नई दिल्ली।